हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जींद, ऑप्शन नंबर बी कैथल, ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहतक। तिलियार पर्यटक स्थल हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख पिकनिक और अवकाश स्थल है, जो कि रोहतक शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिलियार झील इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है, जो मानव निर्मित है और हरे भरे वातावरण तथा शांत जलवायु के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह स्थल हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ बोटिंग की सुविधा, तिलियार एडवेंचर पार्क, जल क्रीड़ा गतिविधियां, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और एक आधुनिक रिसोर्ट भी मौजूद है। तिलियार लेक के चारों ओर फैला हुआ हरा भरा पार्क और सुंदर प्राकृतिक दृश्य इसे परिवारों और युवाओं के लिए एक आदर्श अवकाश गंतव्य बनाते हैं। इसके अलावा तिलियार में एक मिनी चिड़ियाघर भी है, जिसमें कई प्रकार के पक्षी और जानवर रखे गए हैं। यह स्थान शिक्षा और मनोरंजन का उत्तम संगम प्रदान करता है। हरियाणा सरकार ने इसे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया है और लगातार इसका विकास किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 62। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन नंबर ए यमुनानगर, ऑप्शन नंबर बी पंचकुला, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचकुला। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला है। पंचकुला हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। इस जिले का गठन 1995 में हुआ था और इसका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। पंचकुला मुख्य रूप से एक शांत और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हुआ है, जो अपनी हरियाली और स्वच्छता के लिए जाना जाता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व अन्य जिलों की तुलना में कम है, क्योंकि यह एक उभरता हुआ शहरी क्षेत्र है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की है। पंचकुला में अच्छी सड़क व्यवस्था, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है, जो इसे एक आरामदायक जीवन स्तर प्रदान करती हैं। यह जिला अपने विकास और स्थिरता के कारण राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हालांकि इसकी जनसंख्या कम है। प्रश्न नंबर 63। हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुरुद्वारा नीम साहिब, ऑप्शन नंबर बी गुरुद्वारा छठी पातशाही, ऑप्शन नंबर सी रागधार गुरुद्वारा, ऑप्शन नंबर डी गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के कैथल नगर में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह गुरुद्वारा विशेष रूप से सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। गुरुद्वारा नीम साहिब का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह स्थान गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर गुरु जी के आदेशों और उपदेशों की महिमा का प्रचार किया जाता है। गुरुद्वारा नीम साहिब का नाम नीम साहिब इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान और ध्यानात्मक साधना की थी। इस पेड़ के नीचे गुरु जी ने सिख धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और मूल्यों की शिक्षा दी थी। हर साल विशेष अवसरों पर, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, इस गुरुद्वारे में बड़ी धूमधाम से समारोह आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 64। गुरुद्वारा माझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पानीपत, ऑप्शन नंबर बी अंबाला, ऑप्शन नंबर सी करनाल, ऑप्शन नंबर डी कैथल,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अम्बाड़ा। गुरुद्वारा माजी साहिब हरियाणा के अम्बाला नगर में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरुद्वारा माजी साहिब वह स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को धार्मिक उपदेश दिए और खालसा पंथ के सिद्धांतों का प्रचार किया। गुरुद्वारा का नाम माजी साहिब इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस स्थान पर अपने अनुयायियों को ध्यान और उपदेश देने के लिए एक माजी या कक्ष का निर्माण किया था। यहाँ पर गुरु जी ने सिखों को धर्म, साहस और संघर्ष के महत्व के बारे में बताया था। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा में किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नारनौल को, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव को, ऑप्शन नंबर डी कैथल को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैथल को। कैथल हरियाणा राज्य का एक प्रमुख शहर है जो कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कुरुक्षेत्र और जींद जिलों के बीच स्थित है और राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कैथल नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत समृद्ध है और इसे हरियाणा के ऐतिहासिक नगरों में शामिल किया जाता है। कैथल का नाम पहले कैथल नामक एक छोटे से गांव से लिया गया है और यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और सतलों से यह स्पष्ट होता है कि इस स्थान का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह नगर महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसे कौरवों और पांडवों के समय का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। कैथल में कई प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित हैं, जिनमें गुरुद्वारा श्री कीर्त साहिब और जैन मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा सिद्ध बाबा का मंदिर और शिव मंदिर जैसे स्थल स्थल भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। कैथल एक प्रमुख व्यापारिक और शैक्षिक केंद्र भी है, जहां विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाएं स्थित हैं। यहाँ की सड़कें, बाजार और सार्वजनिक स्थल इसे एक सुविधाजनक और आधुनिक नगर बनाते हैं। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 67, हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है, जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए बाबा हरिदास की, ऑप्शन नंबर बी बाबा रामदास की, ऑप्शन नंबर सी बाबा लदाना की, ऑप्शन नंबर डी बाबा काली कमली वाले की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबा लदाना की। बाबा लदाना हरियाणा के कैथल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। बाबा लदाना की समाधि और मजार श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है, जो एक महान सूफी संत के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका जीवन और शिक्षा आज भी लोगों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत है। बाबा लदाना का नाम समाज में अपने सेवा भाव और भक्ति के कारण बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। बाबा लदाना का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और उन्होंने पूरे जीवन में समाज की सेवा की। वे गरीबों, दरिद्रों और दुखियों की मदद करते थे और उन्हें हमेशा प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। उनकी शिक्षा में एकता और समरसता का बहुत महत्व था और उनका मानना था कि ईश्वर सभी में है।
चाहे वह किसी भी धर्म, जाति और समुदाय का हो। बाबलदाना की समाधि पर एक धार्मिक स्थल बना हुआ है, जहां हर साल श्रद्धालु आते हैं और उनकी शिक्षा का पालन करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा इस स्थान पर मेले और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस स्थान की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन चुका है। प्रश्न नंबर 68, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बल्लभगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी पलवल में, ऑप्शन नंबर सी होडल में, ऑप्शन नंबर डी हथीन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पलवल में। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा के पलवल जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो कि विशेष रूप से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। पंचवटी का नाम 5 वृक्षों के समूह से लिया गया है, जो यहाँ स्थित 5 पवित्र वृक्षों के प्रतीक है। इस तीर्थ स्थल का संबंध प्रमुख रूप से रामायण से जुड़ा हुआ है, जहाँ यह माना जाता है कि भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने अपनी वनवास के दौरान इस स्थान पर विश्राम किया और तपस्या की थी। पंचवटी तीर्थ स्थल पर स्थित राम मंदिर, सीता माता मंदिर और लक्ष्मण मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ पर हर साल विशेष धार्मिक आयोजन और मेले आयोजित होते हैं, जिसे माघ मास और कार्तिक मास में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस स्थान पर कीर्तन, भजन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो कि वातावरण को अत्यधिक पवित्र और शांतिपूर्ण बनाते हैं। पलवल जिले का पंचवटी तीर्थ स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। यह स्थान हरियाणा के धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों में से एक है। प्रश्न नंबर 69, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यमुनानगर में, ऑप्शन नंबर बी भिवानी में, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी कैथल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र में। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उस स्थान पर स्थित है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सेना के साथ युद्ध से पहले धार्मिक उपदेश दिए थे और अपने अनुयायियों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। राजघाट गुरुद्वारा का संबंध सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। यह स्थल सिख इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ पर सिख धर्म के अनुयायी नियमित रूप से पूजा अर्चना और गुरबाणी का पाठ करते हैं। यहाँ पर हर साल गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गुरुद्वारा में लंगर, समुदाय रसोई की व्यवस्था भी होती है, जहां श्रद्धालु निःशुल्क भोजन करते हैं। यह गुरुद्वारा न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र जिले का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जो कि हरियाणा के सिख समुदाय के साथ साथ अन्य धर्मों अनुयायियों के लिए भी एक प्रेरणा स्थल है। प्रश्न नंबर 70, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? ऑप्शन नंबर ए बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि आश्रम, ऑप्शन नंबर सी गौड़ीय मठ, ऑप्शन नंबर डी प्राची तीर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि आश्रम। बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज का समाधि स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव लाडवा में स्थित है। बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्हें उनके अद्वितीय साधना और भक्ति के लिए माना जाता है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के बीच एक प्रेरक स्रोत बनी हुई हैं। वे साधु संत के रूप में प्रसिद्ध थे और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा मानवता की सेवा की और बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने अपनी समाधि जीवित अवस्था में ली थी, जो कि अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय घटना मानी जाती है। यह घटना उनकी तपस्या और
साधना की गहराई को दर्शाती है। उनके अनुयायी आज भी उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अनुसरण करते हैं, जिनमें आत्मा की शुद्धि, अहिंसा और सत्य की खोज पर जोर दिया गया है। बाबा लक्ष्मण गिरी की समाधि स्थल पर श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है और यहाँ पर हर साल विभिन्न धार्मिक आयोजन और मेले आयोजित किए जाते हैं।